नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। एक तरफ नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है और जिस पर कांग्रेस आग बबूला है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए और ईडी जैसी दूसरी जांच एजेंसियों के अधिकारों पर अहम फैसला सुनाया। चूंकि पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी समेत ईडी को मिले कई अधिकारों को इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 100 से ज्यादा याचिकाएं जो कि दाखिल की गई थी और याचिकाकर्ताओं ने पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी, जमानत, संपत्ति की जब्ती के अधिकार की वैधानिकता पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना अहम जो फैसला उसको सुना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारों को बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए में साल 2018 के संशोधन को भी सही ठहराया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंस बिल के जरिए पीएमएलए में किए गए बदलाव से संबंधित मामले को 7 जजों की बेंच के सामने भेज दिया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ईडी के अधिकार पर सुप्रीम मुहर की तरफ देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसके मायने भी अब निकाले जाने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को एक तरह से सरकार के लिए बड़ी राहत और विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका इसे माना जा रहा है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कई नेताओं की जो मुश्किलें हैं और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये कहावत विपक्ष पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि जब सत्ता में थे तब पैसा ही पैसा दिखता था, हर कदम पर घपले का इरादा रहता था। और अब जब ईडी अपना काम कर रही है, एक एक करप्शन खोरों के घर में घुसकर उनको पकड़ रही है, उनके काले करतूतों का पर्दाफाश कर रही है, तो विपक्षी पार्टियां केंद्र पर सवाल खड़े करने में लगे हैं। अब जब ईडी पीड़ितों के मंसूबों पर कोर्ट का हथौड़ा पड़ रहा है तो वो केंद्र को गाली दे रहे हैं। पी चिदंबरम, संजय राउत, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नवाब मलिक जैसे कई ऐसे नाम हैं जिनके काले कारनामों को ईडी ने खंगाल कर रख दिया है, लेकिन गलती मानने और उसका भुगतान करने के बजाय ये तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। खैर, ईडी अपना काम बखूबी करने में लगी हुई है। दिल्ली में ईडी के दफ्तर में सोनिया गांधी से 3 घंटे तक पूछताछ हुई। जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी से लगभग 55 सवाल पूछे गए, जो राहुल गांधी से पूछे गए सवालों से मिलते जुलते थे। अब आम जनता का पैसा लेकर बैठे हो तो चाहे 55 सवाल हो या 100 सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। हमें हिंदुस्तान की जीएसटी के चलते आम लोगों की जो आर्थिक हालत जर्जर होते जा रहे हैं, इस मुद्दे को साथ साथ अग्निपथ जैसे मुद्दे जो हमारे हिंदुस्तान की नौजवानों की भविष्य के लिए जुड़े हुए हैं और ईडी और सीबीआई की दुरुपयोग जिस धड़ल्ले से हो रहे हैं सर हिंदुस्तान में, लगता है हिंदुस्तान के सरकार ने विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगी अगर विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान बनेगी। इसलिए हम विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान कभी नहीं बनने देंगे, चाहे मोदी जी और अमित शाह जी जितना इस पे ख्वाहिश रखें, फिर भी हमारी ये आंदोलन जारी है। तो इस बीच यहां पर आपने अधीर रंजन को सुना है और इस बीच आपको बता दें कि विपक्ष इस फैसले को कैसे देखता है ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ईडी के अधिकार पर सुप्रीम मुहर की तरह देखा जा रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। दिनेश सिंह हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। चंद्रमोहन जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ संजय चक्रवर्ती हैं, टीएमसी प्रवक्ता। संजय जी, बहुत स्वागत है। और साथ में पूर्व एसीपी हैं वेद भूषण जी। वेद भूषण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चंद्रमोहन जी आपका रुख करूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, जो आए दिन, चलिए चंद्रमोहन जी अभी है नहीं है, उनसे भी सवाल लेंगे, लेकिन इस बीच यहां पर पूर्व एसीपी वेद भूषण जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा अभी, जो हम देखते हैं कि ईडी पर जो जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, तमाम तरह की जो जांच एजेंसियां हैं, उस पर आए दिन किसी ना किसी के द्वारा कुछ भी बयान दे दिए जाते हैं। कहा जाता है कि सरकार के कहने पर यह सब कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस बीच यहां पर यह फैसला आना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना,
ये सर इस फैसले के मायने कैसे देखें, इस फैसले के मायने क्या हैं सर वेदभूषण जी? संभव जी देखिए, ये जो कानून है पीएम जो ईडी का जो एक्ट है वो कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया था, परंतु दुर्भाग्य से उन्हीं को सबसे ज्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ा है, जिस वजह से उनकी तिलमिलाहट सामने आती है, क्योंकि खुद वो कानून के रचयिता थे और खुद उनको कोर्ट में खड़ा होना पड़ा। इसमें जो ईडी का अधिकार क्षेत्र है पूरी तरह डिफाइंड है, उसमें बुक की चीज है, आप और हम गूगल करके देख सकते हैं कि उनके क्या अधिकार हैं, क्या उनको रेड करने का अधिकार है, किस तरह वो प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार है। जिस तरह से ह्यू एंड क्राई पूरे मीडिया के अंदर हंगामा किया जा रहा था विभिन्न पार्टीज के द्वारा कि जैसे पता नहीं क्या वो अपने अधिकार क्षेत्र से जा रहे हैं, इसमें बिल्कुल क्लियर है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है एक्यूज के ऊपर है कि उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो अकूत संपत्ति मैंने इकट्ठी की थी वो उसके सोर्सेज क्या थे। अभी जो ताजा मामला है, आपने देखा कि अर्पिता जो एक बड़ी हीरोइन है वेस्ट बंगाल की, उनके यहाँ से 21 करोड़ रुपए घर से मिले या उनके पास उनके घर में थे 40 बक्सों में जो कैश ले जाया गया। जब उनके घर पर वो कैश यदि उतारा गया था तो उन्होंने क्यों नहीं सूचना दी कि मेरे घर पर 40 बक्से नोटों के भरे हुए। उसके अलावा जो वहां के मंत्री थे जो तमाम तरह की एक टैक्टिक्स अपना रहे हैं, मेडिकल में अस्पताल नहीं जाना चाहते, पुलिस जो ईडी सवाल कर रही है उस पर जवाब नहीं दे रहे, ये उनके हालांकि खिलाफ जाएगी। ये चीजें तमाम आजकल डिजिटल टाइम में तमाम रिकॉर्डिंग होती है और तमाम चीजें कोर्ट के डोमेन में होती हैं ट्रायल के दौरान में या जब पुलिस के जी ये मंत्री जी का कंडक्ट है। लेकिन वेदभूषण जी, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंस बिल के जरिए पीएमएलए में किए गए जो बदलाव हैं उससे संबंधित मामले को 7 जजों की बेंच के सामने भेजा, लेकिन इस बीच इससे यह समझ में आता है कि कुछ ना कुछ सवाल हैं जो कि जायज हैं, इसलिए तो इसको ट्रांसफर किया गया 7 जजों की बेंच के पास। हाँ, लार्जर इंटरेस्ट में कोर्ट की जिम्मेदारी है कि उनको तमाम को डिफाइंड करना। यदि उसमें कोई उनको ऐसी चीज नजर आती है कि उसके तमाम एक लार्जर इंटरेस्ट में बड़ी बेंच के द्वारा वो तमाम चीजें एक बार सेटल हो जाएं, जो रोज रोज सवाल किए जाते हैं मीडिया में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, क्योंकि इससे ना केवल एक जो ईडी है उनका एक मॉरल एक उनको डाउन करने की कोशिश की जाती है, जिस तरह हंगामा प्रदर्शन होता है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के डोमेन पर उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए एक लार्जर इंटरेस्ट में अदालत ने ये बेहतर समझा कि इसको एक बड़ी बेंच के द्वारा इसको परमानेंटली सेटल कर दिया जाए, जिससे कि जो इस पर सवाल उठते हैं टाइम एंड अगेन वो ना हो सके। तो इसलिए ये जरूरी भी था और वक्त की जरूरत थी, क्योंकि ईडी अब अक्रॉस इंडिया तमाम तरह की जो रेड्स हो रही हैं, चाहे वो अभी चिदम्बरम जी का नाम आ रहा था, सत्येंद्र जैन दिल्ली से मंत्री हैं उनका नाम आ रहा है, संजय राउत का नाम आ रहा है, अभी जो कलकत्ता में जो रेड्स हुई हैं उनमें नाम आ रहा है। तो ये चीजें हैं वो दूर खोल सकें जो पब्लिक के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन डाला जा रहा है कि ये डिपार्टमेंट गलत कर रहा है या गलत जा रहा है, तो वो तमाम चीजें क्लियर हो पाएंगी इसके द्वारा। जी संजय जी, जैसा कि आप लोग आरोप लगाते हैं कि ईडी का, सीबीआई का, आईटी का जो मिसयूज हो रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत हद तक मुझे लगता है कि क्लियर हो चुकी होगी चीजें। अब देखिए, आरोप हम लोगों ने नहीं लगाया इस बात को लेकर के कि ईडी का मिसयूज हो रहा है। ममता दीदी ने 48 घंटे के अंदर साफ साफ बता दिया था कि अगर उन्होंने घपला किया है, घोटाला किया है, तो उनको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल साफ स्टैंड है हमारे पार्टी का, किसी भी तरीके से हम इस चीज को डिनाई नहीं करते। लेकिन फिर वो बात एक बार जरूर कहेंगे कि ये एक कार्रवाई क्यों होती है। लेकिन संजय जी, आपने कहा कि आपने नहीं कहा, जो पार्टी के और अन्य नेता हैं उनका ये कहना है कि ईडी पैसा लेकर आती है, रख देती है, छापा मारती है, पकड़ में आ जाता है, इसका खुलासा किया जाता है। इस तरह के फिर बयान क्यों दिए जाते हैं, ईडी पर सवाल खड़े क्यों किए जाते हैं? फिर पहली बात आप खुद देखोगे, जो आपको पैसा आया था एक तरीके का बंडल में बंद करके पैसा आया हुआ था। जितना पैसा था वो एक तरीके का एक बंडल बन के आया था, जिसमें बाकायदा मुजीबर रहमान का फोटो लगा था। मुजीबर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति, उनके फोटो का इसका क्या कनेक्शन है, इसके बारे में पता करना पड़ेगा। ये पैसा कैसे आया, किस तरीके से आया और एक तरीके के बंडल में ही क्यों आया, और एक कुछ पैसा। अब ये तो अर्पिता और जो जी कुछ ऐसा था, अभी तो अर्पिता मुखर्जी बताएंगी ये पैसा कहां से आया। ये सारी चीजें, ये सब चीजें जांच का विषय है। इस बारे में मैं कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता। जितना जो सामने आ रहा है उसके बारे में बात हो रही है।
जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये आगे चल करके अदालत पूरी फैसला दे देगी। जी दिनेश जी, क्या आपको लगता है कि जो फैसला है उससे कुछ बदलेगा? जैसे कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहता है, कुछ बदलाव आएगा इस फैसले के बाद? संभव जी, दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी जिसको पूछताछ के लिए ईडी ने जिनके कार्यकारी अध्यक्ष को बुलाया था, इसके पहले उनके उपाध्यक्ष को बुलाया था, ये समझते थे, कांग्रेस पार्टी समझती थी और गांधी परिवार समझता था वो देश में सबसे ऊपर है, वो किसी भी जांच एजेंसी से ऊपर है, किसी भी संवैधानिक संस्था से ऊपर हैं। इसलिए उनको सवाल खड़ा करना हमेशा उनकी फितरत रही है। सिर्फ जांच एजेंसियों पर नहीं, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, जब चुनाव होता है तो उस पर सवाल खड़े करना, अब जांच हो रही है तो उस पर सवाल खड़े करना, क्योंकि जब तक ये सत्ता में थे इन सारी संवैधानिक संस्थाओं को अपने जेब का टट्टू समझते थे। और इसको सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था, उन्होंने सीबीआई के लिए कहा था कि पिंजरे का तोता इसको बना रखा है। हमने नहीं कहा था, हमारी पार्टी ने नहीं कहा, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। आज जब इन जांच एजेंसियों को स्वतंत्रता मिली है और निष्पक्ष होकर जब ये जांच कर रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है कि हमारे महारानी जी को कैसे जांच के लिए बुला गया। अरे कानून की निगाह में सब एक समान है, चाहे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो या कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष। इसके पहले भी लोगों से पूछताछ हुई थी। क्या कांग्रेस पार्टी कभी इस तरह से सड़कों पर उतरी थी या कोई दूसरी पार्टी सड़कों पर उतरी थी? आज इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये गए तो थे, ये तो रिलीफ के लिए हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन दिनेश जी, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। दिनेश जी, चूंकि अकेले विपक्ष में एक पार्टी नहीं, कई पार्टियां हैं जिन पर, जो ऐसे नेता जिन पर ईडी की गाज गिरी है, ईडी या फिर आईटी, कई जांच एजेंसी जो कि कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन विपक्ष के कुछ ऐसे नेता भी हैं जो कह रहे हैं कि ये कार्रवाई विपक्ष पर ही अकेले क्यों होती है, ये कार्रवाई बीजेपी नेता, एक भी बीजेपी नेता पर नहीं होती। क्या सारे बीजेपी नेता क्या ईमानदार हैं? संभव जी, हम कह रहे हैं कि पूरे, ये तो सौभाग्यशाली है भारतीय जनता पार्टी सबका करता कि आज हमारी दूसरे टर्म की सरकार चल रही है। हमारी पार्टी पर, हमारे किसी भी नेता या किसी भी मंत्री पर एक आरोप नहीं लगा। कांग्रेस पार्टी के नेता ने एक आरोप लगाया था, राफेल के झूठे मुद्दे का आरोप लगाया था, 4 बार सर्वोच्च न्यायालय में जाकर माफी मांगी थी, 4 बार आपकी इस बात पे अगर संजय जी टिप्पणी करेंगे। अभी टीएमसी के साथी अंगुली उठा रहे हैं। अरे राज्यों में आपकी सरकार है ना, जिन राज्यों में आपकी सरकार है, अगर किसी नेता ने ऐसा किया है तो आप जांच कीजिए। और एक मिनट, एक संभव जी एक चीज और कहते हैं, जब ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, क्या उनसे पूछताछ नहीं हुई थी? क्या भारतीय जनता पार्टी जब पूछताछ हो रही थी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही थी? ये कौन सा नाटक है? और जो अंगुली उठा के इशारा कर रहे थे, दिनेश जी, दुरुपयोग अभी नहीं, अभी भी आरोप नहीं लग रही, ये आरोप पहले भी लगते रहे, जब कोर्ट ने सीबीआई को तोता कह दिया था। मुख्यमंत्री होते हुए ममता बनर्जी उन एजेंसियों के खिलाफ धरने पर बैठ गई थी पश्चिम बंगाल में। ये टीएमसी का चरित्र है, कांग्रेस पार्टी का चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सबके सामने है। अगर हमारे नेता पर, किसी नेता पर कोई आरोप है तो बिल्कुल आपके पास सबूत है तो आपको जाना चाहिए। आप हाई कोर्ट जाइए, आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए, जहां मर्जी जहां जाइए, लेकिन सिर्फ बैठकर आप बेबुनियाद बातें, लेकिन वही तो कह रहे हैं, वही तो विपक्ष के कह रहे हैं नेता, हम जाते हैं कोर्ट, लेकिन ईडी सीबीआई जांच करते तो उन्हें वहां पर कुछ मिलता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ कंट्रोल आपके अंडर में है। इस तरह के आरोप यहाँ पर लगाते हैं नेता। जो ये अर्पिता मुखर्जी के यहाँ जो बरामद हो रहा है कैश, करोड़ों का कैश, ये कहां से आया है? ये बरामद नहीं हो रहा है। ये पार्टी कहां से ले आए हैं? इस पर ममता बनर्जी ने एक बार भी कुछ नहीं मुंह खोला है। ये कहां से पैसा, हम तो नहीं जानते। संजय जी बोलिए। पैसा कहीं देखा गया हो? एक मंत्री के यहाँ से इतना पैसा? चलिए सुन लेते हैं संजय जी को भी। इनका ईडी का जो घोटाला है हम बता रहे हैं। पहली बात तो ये है कि व्यापक घोटाला हुआ जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, बहुत सारे लोग मर गए, उसमें छात्रों ने सुसाइड कर लिया, उसकी जांच कहाँ है? दूसरी बात ये है कि येदियुरप्पा का घोटाला है, उसकी जांच कहाँ पे है, कहाँ हो रही है जांच? अभी जो है 50 एमएलए जो है शिवसेना के टूट करके जो है शिंदे गुट में बने, अचानक उसके अंदर हिंदुत्व जाग गया, जो बाकायदा महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात, गुजरात से गोवा, गोवा से असम तक पहुंचे और वहां पे बाकायदा उनके लिए चार्टर प्लेन, स्वीट बुक थे। ये पैसा कहाँ से आया कोई नहीं बताएगा। उसके बारे में जांच कब होगी, किस समय होगी, कौन है इतना दूध का दूध, पानी का पानी कौन करेगा, इन सब चीजों को। तो फिर दिनेश जी ने कहा है कि ममता बनर्जी को भी बयान देना चाहिए ना अर्पिता के मामले में। एक्सप्रेस वे का जो है उद्घाटन किया, नहीं
ममता बनर्जी को भी बयान देना चाहिए ना, मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, कार्रवाई तो यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए यहाँ पर। 15,000 करोड़ का जो है जांच है, उस पर जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये जो कहते हैं ना कि ये दूध के धुले हुए हैं, हाँ। दूध के धुले हुए होते तो इनके ऊपर भी जांच होती। लेकिन संजय जी, ममता बनर्जी ने फिर क्या कार्रवाई क्यों नहीं की? जांच कब होगी ये नहीं बताएंगे, ये सारी बातें। दूध के धुले हुए अधिकारी के बारे में कार्रवाई नहीं हो रही है। अरे संजय जी, फिर ममता बनर्जी ने कुछ क्यों नहीं बोला? किसी के खिलाफ मुकदमे खत्म नहीं हुए हैं, किसी के खिलाफ मुकदमे खत्म नहीं हुए हैं। मैं सिंपल खत्म हुए तो बता दीजिए। जब एक ही केस के ऊपर इतना पैसा देखने के बाद भी जब पूरी पार्टी संभव जी उतर कर इस तरह से बचाव करने लगती है, अभी भी इनकी हमारे यहाँ इसकी भाषा को थेथराई कहते हैं, एक ही थेथराई की भाषा कर रहे हैं। एक ही सीडी पे जब 3 एमएलए हमारे गिरफ्तार हुए थे तो आपने शुभेंदु अधिकारी को उसके बाद भी ये लोग बैठ के उनका बचाव कर रहे हैं। चलिए, इस बीच चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, मैं आपके पास आऊंगा, आप दोनों मेहमानों के पास। चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। चंद्रमोहन जी, बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। चंद्रमोहन जी, जैसे आप आरोप लगाते रहे हैं ईडी पर, सीबीआई पर, तमाम जांच एजेंसियों पर, अब ये आरोप आप नहीं लगा पाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया जो अधिकार है वो जायज हैं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वो तो सर्वमान्य है, उस पर तो सौरभ जी कोई बात नहीं हो सकती। वो तो जो आप कह रहे हो कि हम हस्तक्षेप कर रहे हैं या हम उस पर वो विलेम कर रहे हैं, वो तो यथार्थ के अंदर जो चित्रथ है और जो सत्य है वो सामने आ रहा है। जब लोकतंत्र के अंदर महिला सांसदों के कपड़े फाड़े जाएं और सांसदों के बाल पकड़ के लोकतंत्र की आवाज उठाते दमन करा जाए, तो उससे बड़ा घोर निंदनीय क्या हो सकता है? अरे आप कार्रवाई, आप एक तरफ कांग्रेस मुक्त का भारत करके कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाए, तो आपने नेहरू परिवार को छल बल और ताकत के बल के ऊपर बदनाम करने की कोशिश डाली। अरे अगर कार्रवाई हो रही है तो उसमें इतनी तिलमिलाट किस बात की है? आप अपनी कार्रवाई करिए, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। चंद्रमोहन जी, वही बात। हाँ चंद्रमोहन जी, एक सेकेंड, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है तो कांग्रेस के नेताओं में इतनी बौखलाहट क्यों है? ये फिर सत्याग्रह क्यों? किसके लिए? क्या परिवार के लिए या देश के लिए? किसके लिए? भाजपा के मंत्रियों को क्यों है कि कांग्रेस अगर सड़कों के ऊपर है तो कांग्रेस से इतनी तिलमिलाट क्यों है? आपकी कांग्रेस से इतनी अगर क्यों है? चंद्रमोहन जी, अगर ईडी कार्रवाई कर रही है, जो आरोप लगे हैं आरोपों का सामना करो, सवालों के जवाब दो। लेकिन क्या किसी परिवार को आप बचा रहे हैं या पूरे देश को बचा रहे हैं? पहले आप ये समझा दीजिए। अभी कि मोदी जी ने कम से कम कांग्रेस के जनमानस को ये तो ललकार दे दी कि उसके नेता को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, तो सड़कों पे आएगा, तो फिर डर किस बात का? अरे अभी आपको झूठा केस लग रहा है, हमें हमारा काम करने दीजिए। अगर हम आपसे बिल्कुल असत्य आंदोलन करने के लिए राजघाट पे जगह मांगते हैं और आपको एप्लीकेशन देते हैं, 5 दिन तक आप लटकाते हैं और हमें जगह नहीं देते, उसके बाद हमारे पर रास्ता क्या बचता है? उसके बाद हमारे संसद अगर प्यार तरीके के साथ पैदल मार्च करते हैं तो बोलिए, बाल पकड़ के कपड़े फाड़ के। मैं ये कह रहा हूँ कि एक नहीं, ईडी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 40 नोटिस किया। 40 नोटिस। आप क्या है जो 40 नोटिस का आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं? यही तो क्या दिनेश जी तिलमिलाहट समझे हम कांग्रेस की? क्या समझे? नहीं, बिल्कुल आप समझ रहे हैं ना। देखिए, वो जमानत पर हैं लोग, ये लोग माँ बेटे दोनों जमानत पर है। और कोई भी आदमी अभी बैठे हुए हैं पूर्व एसीपी, देखिए आप पूछ लीजिएगा कोई व्यक्ति कितने दिन जमानत पर रह सकता है, कितने दिन जमानत? यही तो ईडी पूछ रही है कि भैया आपने जो 90 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया है, जो 90 करोड़ रुपया एक सोनिया गांधी ने दूसरी सोनिया गांधी से लेकर तीसरी सोनिया गांधी को दिए, या एक मोतीलाल बोरा से लेकर दूसरे मोती बोरा को तीसरे मोतीलाल बोरा ने दिया, उसको आपने कैश में दिया, उसमें आपने चेक में दिया, उसको आपने आरटीजीएस किया। आप बता दीजिए, इसमें कौन सा हाय तौबा करने की जरूरत है? अगर आप इतनी ही चंद्रमोहन जी बात कर रहे हैं कि ईडी को अपने काम करने देना चाहिए, तो भैया आप सड़क पर नाटक और नौटंकी क्यों कर रहे हैं? आप रेल रोक रहे हैं, किस लिए? रेल रोक रहे हैं? क्या वो संवैधानिक संस्थाओं से ऊपर हो गई जी? क्या सोनिया गांधी देश से ऊपर हो गई? अगर उनके ऊपर कोई चार्ज है तो क्या एजेंसियां उनसे पूछताछ नहीं करेगी? 100 से ज्यादा एप्लीकेशन आपने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक एप्लीकेशन को निरस्त किया है। चंद्रमोहन जी, यही बात है ना, जब आरोप लगे तो उन आरोपों का सामना करो। आप गलत नहीं है तो सवालों के केवल जवाब दे दो, और क्या है? आप उसके लिए इतना बड़ा प्रदर्शन करेंगे, पूरे देश को आप बंद कर देंगे, जाम करेंगे, क्या करेंगे आप? सौरभ जी, अब मैं बोल रहा हूं तो जरा कृपया दिनेश जी को बोलेगा इंटरप्ट ना करें, कि मैंने उन्हें इंटरप्ट नहीं करा। शायद दिनेश जी इस बात को भूल जाते हैं कि सरकार है,
वो लोक के तंत्र के अंदर लोगों के द्वारा चुनी गई है। वो सरकार नहीं है हिंदुस्तान के अंदर जो हिटलरशाही पैदा करते हैं और हिटलरशाही के फरमान देते हैं। बोलिए चंद्रमोहन जी, बोलिए। अभी लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का अधिकार है और विपक्ष अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए आपके पास सीधे रास्ते पर गया। उसने लोकतंत्र के अंदर आपसे परमिशन मांगी कि राजघाट के ऊपर हमें सत्याग्रह आंदोलन करने दिया जाए। ईडी ऑफिस में काली पोतने का लाइसेंस नहीं। दिनेश जी, एक मिनट। सत्ता में भी है, टीवी डिबेटों में भी है, और उसके बाद आपको ना आपने परमिशन दी, अगर उसके बाद भी अगर मेरे नेता और हम लोग सड़कों पे आराम से निकलते हैं तो आपका पूरा हक है। क्या जरूरत है? अगर लोकतंत्र में यही ताकत है, आप उतर सकते हैं सड़कों पर। चंद्रमोहन जी, आप नेहरू परिवार को बदनाम करने की साजिश के अंदर किससे लिप्त हो रहे हैं? यानी कि आप जो बातें बोल रहे हैं इससे यही समझ में आता है केवल और केवल परिवार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के तमाम नेता जो कि दिल्ली पहुंचे हैं, आपके तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वो दिल्ली पहुंचे हैं केवल परिवार को बचाने के लिए। उससे केवल यही चीज समझ में आती है, उन्हें देश की कोई चिंता नहीं है, उन्हें अपने राज्यों की कोई चिंता नहीं है, उन्हें केवल परिवार की चिंता है जो दिल्ली में आकर धरना दे रहे हैं। सौरभ भाई, परिवारवाद कहते कहते देश के अंदर डीजल 80 के पार चढ़ा गया। परिवार कहते कहते 350 का गैस। अगर महंगाई पर ये एकजुटता आज दिखाई होती तो बहुत कुछ हो सकता था। परिवार कहते कहते देश के ऊपर हजारों रुपए का कर्जा हो गया। परिवार कहते कहते लाखों रुपए। दिनेश जी, जवाब दीजिए। देशों को दिया, बंद करिए। बिल्कुल, देखिए दो चीजें हैं। अभी संभव जी जिसकी चर्चा चंद्रमोहन जी कर रहे हैं, जो सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तो पार्लियामेंट कंटिन्यू है ना, अभी तो संसद चल रहा है। अगर आपको किसी विषय पर चर्चा करनी है चंद्रमोहन जी, तो क्यों नहीं आप नोटिस देते हैं संसद में? क्यों आप चर्चा नहीं करते हैं? आप चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, आप चर्चा से भागते हैं और आप ईडी को भी फेस नहीं करना चाहते हैं और सड़क पर उतर के आप नौटंकी भी करना चाहते हैं। आप अपनी महारानी और युवराज को बचाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, ये मोदी जी की सरकार है। इसमें कोई भी संवैधानिक एजेंसियां हैं, उनका मनोबल तोड़ने का कोई भी काम नहीं कर पाएगा। दिनेश जी, यही तो आरोप लग रहे हैं आप पर कि आप इन जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। जांच एजेंसियों का एक बात बताया ना, जांच एजेंसियों का 40 से जांच एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये कांग्रेस यही तो कह रही है, जहां सरकार गिरानी है या जहां सरकार बनानी है वहां पर ईडी ले आओ, वहां पर आईटी ले आओ, इस तरह के कृत्य किए जाते हैं। इस तरह के आरोप भी तो लगते हैं बीजेपी पर। चंद्रमोहन जी जवाब दे दें। संभव जी हम कह रहे हैं सोनिया गांधी को छोड़ दीजिए, चंद्रमोहन जी जवाब दे दें। वो 90 करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, जरा चंद्रमोहन जी बता दें। सुदर्शन न्यूज के वेदभूषण जी, देश और दुनिया देख ले, ये बता देना। वेदभूषण जी, भ्रष्टाचार पर लड़ाई ईडी जांच करेगी, सीबीआई जांच करेगी, जो खुलासे होंगे, लेकिन इसमें सियासत होगी जोरों पर। क्या ये सही होता है? क्या जांच एजेंसियों को इस पर लाना, इस पर टैगलाइन लगा देना, क्या ये सही होता है? वेदभूषण जी, चलिए, आप तक आवाज नहीं आ रही है। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। चंद्रमोहन जी, बोलिए। अभी देखिए, लोकतंत्र के अंदर सदन की कार्रवाई ये सदन में चलने नहीं देते हैं और अपनी मनमानी तरीके के साथ सदन के लोग उनको सांसदों को निलंबित कर देते हैं। अरे कौन नहीं चलने दे रहा है? सौरभ भाई, बोलने दीजिए, उसके बाद आप प्रश्न कर दीजिएगा। अगर आज आपके चैनल के माध्यम से मैं एक कांग्रेस का जनमानस कांग्रेस का नेता अगर कल महंगाई पे डिबेट करना चाहे, सरकार करे, विपक्ष आपके साथ खड़ा है, कल बेरोजगारी पे डिबेट करिए ना चंद्रमोहन जी, नोटिस दीजिए ना, समय मांगिए, चर्चा करिए। एक सेकंड, चंद्रमोहन जी, एक मिनट। दिनेश जी, एक मिनट, कमेंट ले लेते हैं संजय जी के पहले। संजय जी, बोलिए अभी, उसके बाद मैं वेदभूषण जी के पास जाऊंगा। संजय जी, बोलिए अभी। उस पे आज डिबेट नहीं करना चाहते। पूरा देश है एक मन की बात के ऊपर चल रहा है, एक आदमी की मन की बात चलती है, पूरा देश उसको सुनना चाहता है। ये इनकी तानाशाही है और ये हिटलर शाही तानाशाही ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। हिटलर का एक टाइम था, वो हिटलर भी चला गया, राजपक्षे भी यही काम कर रहे थे, धर्म के आधार पर। लेकिन संजय जी, वो भी चले गए। लेकिन संजय जी, जो बंगाल में चल रहा है, जो ममता बनर्जी जो चुप है, वहां पर फिर क्या ये चीजें क्या दर्शाती हैं? अगर आप संजय जी, फिर ममता बनर्जी की खामोशी वो क्या दर्शाती है, मुझे आप ये भी बता दीजिए। अभी ममता बनर्जी को भी बोलना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे नेताओं पर, ऐसे मंत्रियों पर।
मैं बिल्कुल कह रहा हूँ सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर ममता बनर्जी ने क्या बोला? लेकिन गलत, आप बीजेपी के अंदर जो गलत लोग हैं अब वो दूध के धुले कैसे? लेकिन ममता बनर्जी ने क्या बोला अभी आप मुझे ये बताइए। क्या ममता बनर्जी कार्रवाई ना करके इस मामले में चुप्पी साध कर कुछ छुपा रही है अभी? ये कौन सा जो है ये तुगलकी चीजें हो रही है? कैसा, किस तरीके का ये फरमान चल रहा है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए? आप इस तरह विपक्ष को डरा रहे हैं, विपक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप गंदे हैं बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। संजय जी, दिनेश जी बोलिए। संजय जी कौन डरा रहा है? संजय जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये केस जो बरामद हुआ, अब तो अर्पिता चौधरी भी कह रहे हैं कि हमारे घर को इस्तेमाल किया गया। उनके लोग चटर्जी के लोग आते थे, क्या रख के चले जाते थे, मुझे नहीं पता है। और इतना केस वहाँ बरामद होता है। संजय जी आपके घर में कोई जाए और कुछ रख के चला जाए, पैसा रख दे, अवैध असलाह रख दे, आतंकवादियों को छुपा के रख दे, आपको जानकारी नहीं होगी। और एक मुख्यमंत्री के नाते आपका कर्तव्य क्या बनता है? आपने पार्थ चटर्जी पर क्या कार्रवाई की जरा बता दीजिए। इसके बाद भी आप बैठ के उनके बचाव में उतरे हुए हैं। संजय जी उनके गिरेबान तक एक चीज बताइए आप मुझे। ममता बनर्जी एक मिनट संजय जी, बीजेपी नेता कहते हैं, संजय जी बीजेपी नेता कहते हैं कि टीएमसी के 21 नेता, टीएमसी के 21 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। अब जो कौन 21 हैं, कौन जाने, अभी पता नहीं है, चीजें बाद में क्लियर होंगी। क्या जो 21 विधायक हैं, क्या उन पर भी ईडी कुछ कर सकती है? क्या वो डर है? जैसे कि आज बीजेपी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही कि हमारे संपर्क में 21 विधायक टीएमसी के। संजय जी देखिए, पहली बात तो है 21 हो या 121 हो, हाँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ईडी जांच करे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पार्टी के भी 36 विधायकों को इन्होंने जांच के दायरे में डाला था, 34 बाकायदा वो पाक साफ होकर बाहर निकल के आ गए। तो ये केवल और केवल एक तरीके से विपक्ष को डराने के ये हथकंडे हैं, और ये हथकंडों को लगातार ये अपनाती चली आ रही है। मतलब विपक्ष इन चीजों से डर जाता है। क्या ये पहली बार हो रहा है? ऐसा पहले नहीं हुआ? संजय जी आप ईमानदारी से बताइए, जैसा आज हो रहा है क्या ऐसा पहले कभी नहीं हुआ? जैसे आप आरोप आज लगाते हैं कि दुरुपयोग हो रहा है इन जांच एजेंसियों का, ऐसे पहले बीजेपी भी लगाया करती थी। मैं कह रहा हूं दुरुपयोग की बात मैंने नहीं कही। मैंने कहा कि कार्रवाई दोनों पक्षों में होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो टीएमसी का हो, हाँ, पार्टी का हो। अगर वो गलत है तो उसकी गलत को सामने लाना चाहिए। ये वेदभूषण जी ज्वाइन कर ले तो वो तुरंत जो है वॉशिंग मशीन में धुल करके साफ हो जाए। वेदभूषण जी आप तक आवाज पहुंच रही है सर? हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है? जी सर। सर भ्रष्टाचार पर लड़ाई हो रही है, ईडी जांच कर रही है, अपनी सीबीआई अपनी जांच करेगी, लेकिन इन एजेंसियों को इस तरह से उनका मनोबल डाउन करना कितना सही होता है सर? इस पर जो सियासत होती है बहुत जोरों पर होती है, जैसे कि अभी आप प्रेजेंट में आप देख पा रहे हैं। देखिए संभव जी, जो ईडी है वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, वो आम एजेंसी नहीं है, लोकल थाना नहीं है। उनका एक अधिकार क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर एक्ट बना हुआ, उस एक्ट के अंदर उनको एक्शन लेना पड़ता है। उनकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, बल्कि मेरा कहना है यदि वो एक्शन नहीं लेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है यदि उनके ऐसी संज्ञान में लाई जाए। अभी संजय जी कह रहे थे, जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं, कैश, मैं कहता हूं कि आप कैश को भूल जाइए। आप ये बताइए कि 10 जो फ्लैट है जिसमें अर्पिता और पार्थ मुखर्जी का एक ज्वाइंट फ्लैट है, करोड़ों रुपए का फ्लैट है, वो बताएं कि ये मैं अर्पिता को नहीं जानता हूं, जो उनके फोटो उसके साथ है, मैं इस लड़की को नहीं जानता हूं, मैं एक मंत्री हूं। उसके अलावा उनके डॉग के कुत्ता रखने के लिए करोड़ों रुपए का फ्लैट अलग से लिया गया है। एक ही बिल्डिंग में 3-3 फ्लैट हैं जो कि खाली पड़े हुए हैं। तो क्या जिम्मेदारी नहीं है ईडी की कि वो पूछे कि ये फ्लैट कैसे आए, कौन सा सोर्स था, आप मंत्री थे, आपकी क्या तनख्वाह थी, आपके दूसरे क्या रिसोर्सेज थे, क्या आप व्यापार करते थे, आप खेती करते थे? क्या ईडी का अधिकार नहीं है उनको जानना? देश का अधिकार है, इसका अदालतों का अधिकार है, क्योंकि कोर्ट यदि कोई ऐसा काम ईडी करेगी कि वो उसमें कोई कमी रह जाएगी तो उसका स्ट्रक्चर भी ईडी को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला अदालत में जाएगा और बहुत बड़ी अदालतों में जाके इस तरह के मामले सेटल होते हैं। वहाँ कोर्ट पूछेगी कि ये जो फ्लैट आपने एक्वायर किए थे, ये इसका रिसोर्स क्या था, आपको कहां से पैसा अर्जित हुआ, क्या आपने उसको टैक्स दिया या नंबर 2 का पैसा था, किस सोर्स से हुआ ऐसा? ये जिम्मेदारी है ईडी की। ईडी पर सवाल उठाना आसान है, पर उस पर यदि आप भी ईडी में हो तो आप भी यही काम करेंगे। अरे अभी अर्पिता मुखर्जी पे बात हो रही, तो अभी उस पर भी जवाब दे दीजिए। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ,
एक पक्षी जांच नहीं होना चाहिए। मैं अर्पिता के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अरे वो ईडी कार्रवाई कर रही है, बिल्कुल करना चाहिए। ममता बनर्जी, तो फिर ममता बनर्जी फिर चुप क्यों है संजय जी? तो दोषी है तो उनको उम्र कैद होनी चाहिए। नहीं संजय जी, फिर ममता बनर्जी चुप क्यों है? आपकी पार्टी में फिर पार्थ चटर्जी जैसे विधायक एक ने, फिर तो कई होंगे, कई गुस्से होंगे ऐसे। आप अभी जो 50 MLA जो पूरा देश घूम रहे थे जी, बता देती है इसके बारे में जांच कब होगी? ये सारी जांच भी तो होनी चाहिए जनता के सामने, ये भी तो बात आनी चाहिए। ये बात जनता के सामने कब आएगी? कौन लाएगा इन सब चीजों को लेकर के? इसके ऊपर भी तो कुछ कार्रवाई हो। कोई कार्रवाई नहीं होती इन सब चीजों को लेकर के। हम लोग केवल आंख और मुंह बंद किए बैठे रहे और हम लोग यही चुपचाप है। ये कौन सी बात होती है? चलिए चंद्रमोहन जी, जैसे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो पेशी के लिए जाते हैं उस पर आप हंगामा करते हैं, पेशी होने दीजिए। आम लोग भी जानना चाहते हैं जो 50 करोड़ का मामला है वो 90 करोड़ 2000 करोड़ कैसे हो गया, उस पर हंगामा कितना सही है सर? कि संभव जी, ये आपका बयान गलत है कि हंगामा नहीं है। हंगामा नहीं है, ये आंदोलन है। और उस आंदोलन को अगर सरकार चाहे तो आराम से भी करा जा सकता है। जब सरकार से मैंने पिछले वक्तव्य में बोला कि कांग्रेस के हाईकमान ने परमिशन मांगी और आपसे परमिशन मांगने के लिए राजघाट की जगह मांगी, तो कार्रवाई ईडी की अपनी जगह हो रही है। वहां कांग्रेसी बैठते और अपने सत्याग्रह आंदोलन की रख के अपनी बात रखते, देश को पता चलती। तो किसने सरकार डरी? क्यों नहीं सरकार ने वहां परमिशन दी? सरकार से हर बार कांग्रेस के हमारे नेताओं ने लेटर लिख के परमिशन मांगी। वही ठीक उसी तरह से जैसे देश के अंदर जब किसान आंदोलन के समय किसान के नेताओं ने आपसे आप सत्याग्रह करके क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या लोकतंत्र के अंदर एक चंद्रमोहन जी ना मानस के अंदर जो भाजपा के लोग हैं वही लोकतंत्र की इबादत रखते हैं, या बाकी 145 जनमानस है वो नहीं लोकतंत्र की इबादत? चंद्रमोहन जी, जब ऐसे समय पर जब कार्रवाई हो रही है और ऐसे समय पर जब सत्याग्रह हो रहा है, इसका मैसेज क्या जाता है देश में? इसका मैसेज यही जाता है कि आपके नेता परिवार वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, माँ बेटों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कभी महंगाई के मुद्दे में कभी आपने सत्याग्रह किया? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जो तमाम आप आरोप लगाते हैं सरकार पर, क्या आपने उसको लेकर सत्याग्रह किया? जैसी एकजुटता अभी दिल्ली में देखने को मिल रही है, वैसी एकजुटता अन्य मुद्दों पर देखने को तो कभी नहीं मिली। देखिए संभव जी, आपकी बातों को मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूं। सत्याग्रह आंदोलन एक परिवार के लिए नहीं है, कांग्रेस के अपने नेताओं के लिए है। और जिस कार्रवाई को ईडी कर रही है या जिस कार्रवाई को झूठ के रूप के अंदर सरकार करने जा रही है, सरकार अपनी कार्रवाई करे। अगर उसके अंदर कांग्रेस का जनमानस अपने नेता के बचाव में या अपने नेता के पक्ष के अंदर अपना आंदोलन रखना चाहता है, लोकतंत्र की बुनियाद के अंदर एक मुजरिम को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार इस संविधान के अंदर दिया गया है। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी मुस्लिम नहीं है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी एक देश के जिम्मेवार नेता हैं और जिम्मेवार नेता की तरह वो ईडी के प्रश्नों का सामना कर रहे हैं। जबकि मेरी नेता सोनिया गांधी बीमार है, एक उम्र से ऊपर है, फिर भी आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए वो निरंतर समय पे पहुंच रही है। सरकार को तिलमिलाट और जल्दी किस बात की है? दिनेश जी, आखिरी कमेंट जी। सरकार के चंद नहीं, क्या संभव जी आप ये चंद्रमोहन जी ये कहना चाहते हैं कि सोनिया गांधी नहीं पहुंचना चाहिए, उनको नहीं जाना चाहिए? जरा एक मिनट के लिए सोचिए संभव जी, अगर इस देश में इस तरह से ईडी और सीबीआई अगर ना होती तो कांग्रेस क्या करती? आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जब कांग्रेस पार्टी का शासन, मुझे तो लगता है कि आज पार्टी में हम लोग विपक्ष, अगर ईडी आज नहीं होती तो ऐसे खुलासे नहीं होते। नेता एक मंत्री तिहाड़ जेल जाते थे उस समय जब सत्ता में थे। भ्रष्टाचार में इस तरह से डूबी हुई सरकार थी। चंद्रमोहन जी एक मिनट, हम लोग आंदोलन करते थे, इनके एक नेता तिहाड़ जाते थे, दूसरे आते थे, तू चल मैं आता हूँ की बात चलती थी जब एक सत्ता में थे। और सत्ता में जाने के बाद मैं यही तो बार बार कह रहा हूँ, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, कोई भी संवैधानिक संस्थाओं, जांच एजेंसियों से ऊपर नहीं है। 3 बार नहीं, अगर ईडी को आवश्यकता बढ़ेगी तो 300 बार सोनिया गांधी को जाना पड़ेगा और बार बार जाना पड़ेगा। और छोटा सा कमेंट वेदभूषण जी आपसे, ज्यादा दिन जब ऐसे आरोप लगते हैं और जांच एजेंसी जब जांच करती हैं तो उसका कोई असर उस पर पड़ता है जांच पर? देखिए, ये डिस्ट्रैक्ट करने की टैक्टिक्स है। हाँ।
क्योंकि जब एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन करती हैं अपने पूरे क्वेश्चनार लेकर पूछने के लिए जाते हैं। हाँ। और जिस तरह से अभी बंगाल में हुआ कि मेडिकल ग्राउंड पर उन्होंने इस तरह के बहाने बनाए, पुलिस को इंट्रोगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे, उनसे कोई सवाल पूछा जा रहा है, वो मंत्री की तरह उनको धमका रहे हैं। हाँ। एक आईओ को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को आप इस तरह धमका रहे जैसे अभी भी आप मंत्री हैं। यू आर नो मोर मिनिस्टर करने की कोशिश होती है ऐसे में। पर्सन अब आप सस्पेक्ट की और क्रिमिनल की कैटेगरी में आ गए। आपको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, सीधे सीधे नहीं तो टेढ़ी उंगली करके भी सवाल संजय जी, आखिरी कमेंट आपका क्या कहेंगे? दिए जाएंगे। संजय जी, देखिए, पहली बात तो ये है, ना हमारे यहाँ पे कोई आंदोलन हुआ, ना कोई घेराव हुआ, ना किसी तरीके से कोई इस तरीके से जांच का विरोध हुआ है। लेकिन ममता जी चुप हो गए और बाकायदा ममता दीदी ने 48 घंटे के अंदर इस बात को क्लियर करके बता दिया था कि अगर वो दोषी हैं तो उनको बाकायदा उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। ये बात उसने कही है, 48 घंटे के अंदर कही है। लेकिन आज आप देख रहे हो, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये कार्रवाई, एक पक्षीय कार्रवाई जिस तरीके से केवल विपक्ष के साथ हो रहा है, ये सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े ओहदे वाले, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। कार्रवाई कब होगी, किस समय होगी, जनता इसका इंतजार कर रही है। चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। चूंकि वक्त की कमी है, यही रोकना चाहूंगा। संजय जी बहुत धन्यवाद, दिनेश जी बहुत धन्यवाद, वेदभूषण जी बहुत धन्यवाद, चंद्रमोहन जी बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी, जमानत, संपत्ति की जब्ती के अधिकार की वैधानिकता पर सवाल उठाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारों को बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए में साल 2018 के जो संशोधन यहां पर किए गए थे उसको सही ठहराया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंस बिल के जरिए पीएमएलए में किए गए जो बदलाव है उससे संबंधित मामलों को 7 जजों की बेंच के सामने भेजा है। लेकिन इस बीच यहां पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ईडी के अधिकार पर सुप्रीम मोहर की तरह देखा जा रहा है। बहरहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।